हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन शिक्षण के चौथे सप्ताह में मैं आप लोगों को एक कहानी सुना रही हूँ। कहानी है जानवरों की सभा। बच्चों, नदी के किनारे एक घना जंगल था। जंगल हरे भरे पेड़ पौधों से भरा था। नाना प्रकार के पशु पक्षी वहाँ सुख से निवास करते थे। बलवान शेर जंगल का राजा था। उसके राज्य में खूब चहल पहल थी। नटखट बंदर और लंगूर पेड़ों पर कूदते रहते। फुर्तीली गिलहरी इधर उधर दौड़ती। विशाल हाथियों की चिंगाड़ व चीतों की दहाड़ से जंगल गूंजता रहता। आक्रामक भालू, शर्मीली शाही, फुर्तीला खरगोश, सुस्त कछुआ सब इस जंगल की शान थे। चौकड़ी भरते हिरन, मोटा गैंडा, डरपोक चूहा, आलसी अजगर वो खूंखार भेड़िया सभी आराम से रहते थे। जंगल में चिड़ियों की चहचहाहट हमेशा सुनाई देती थी। सुरीली कोयल, काला कौवा, हरा तोता, भूरी गौरैया, मैना, कबूतर, चील, गिद्ध आदि पक्षी रहते थे। सफ़ेद हंस, बतख और बगुले नदी में तैरते रहते। एक दिन जानवरों ने देखा कि कुछ शिकारी उनका शिकार करके ले जाते हैं। यह समाचार सुनकर शेर बहुत चिंतित हुआ। उसने जंगल के सभी पशु पक्षियों की एक सभा बुलाई। सर्वसम्मति से चतुर लोमड़ी को गांव के मुखिया के पास भेजा गया। गांव के मुखिया समझदार व दूरदर्शी थे। उन्होंने गांव वालों को समझाया कि जानवर हमारे मित्र हैं, हमें उन्हें नहीं मारना चाहिए। बच्चों, हमें पशु पक्षियों को नहीं मारना चाहिए, वो हमारे दोस्त होते हैं। ये कहानी आप लोगों ने सुनी, आप लोगों की समझ में आ गई होगी। इस कहानी को ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें बहुत से शब्द आए हैं, जैसे बलवान शेर, नटखट बंदर, सफ़ेद हंस, डरपोक चूहा आदि। बलवान शब्द शेर की, नटखट शब्द बंदर की, सफ़ेद शब्द हंस की और डरपोक शब्द चूहे की विशेषता बताते हैं। अर्थात शेर बलवान यानी ताकतवर होता है, बंदर नटखट या चंचल होता है, हंस का रंग सफ़ेद होता है और चूहा डरपोक यानी जल्दी डर जाने वाला होता है, वो लोगों को देखते ही बिल में घुस जाता है। तो ये शब्द इनकी विशेषता बता रहे हैं। ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है, और जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे बलवान शेर में बलवान शब्द विशेषण है और शेर विशेष्य हुआ। बच्चों, इस कहानी से कुछ प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, कहानी में आए अन्य विशेषण व विशेष्य शब्दों को छांटकर लिखें। तो उत्तर है इसका, विशेषण विशेष्य फुर्तीली गिलहरी, आक्रामक भालू, मोटा गैंडा, फुर्तीला खरगोश, सुरीली कोयल, चतुर लोमड़ी, आलसी अजगर, खूंखार भेड़िया, हरा तोता, काला कौवा, समझदार मुखिया, हरे भरे पेड़। बच्चों, ध्यान से कहानी को पढ़ेंगे तो कुछ और विशेषण शब्द आपको मिलेंगे, उन्हें भी इसमें जोड़ लीजिए। अब दूसरा प्रश्न है, दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली वस्तुओं की सूची बनाकर उनकी विशेषता बताने वाले शब्द लिखिए। जैसे उदाहरण के लिए, पीली फ्राक, मीठी खीर। आपकी फ्राक का दूसरा रंग हो सकता है, आप वही लिखिए। मीठा होना खीर की विशेषता है। इसी प्रकार खाने पीने की वस्तुएं, पहनने की वस्तुएं, पढ़ाई लिखाई में इस्तेमाल होने वाली वस्तुएं और भी तुम्हारे घर में जो भी वस्तुएं हैं उनकी एक सूची बनाइए और उनकी विशेषता बताने वाले शब्द सोचकर लिखिए। इसका उत्तर आप स्वयं देंगे। अपनी कॉपी में सुंदर लेख में ये कार्य करने के बाद उसकी एक फ़ोटो अपने हिंदी भाषा के व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दीजिए, ताकि आपकी मैडम को पता चल जाए आप लोग
ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं।